तो मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग बताइएगा। तो फ्रेंड मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। तो सुनिएगा। ये कहानी है गुरुकुल की, जहाँ 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने की विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। तो गुरुजी ने पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैले भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, ला सकोगे क्या? वे तीनों ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। तो सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र बिखरी हुई ही होती हैं। तो वो उत्साहपूर्वक एक स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य से उनके उसके जो है ना, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बात हो गई, इतना बड़ा जंगल और यहाँ सूखी पत्तियां ही नहीं है। तो उनका जो है आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से सूखी पत्तियों को उठाकर कौन ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुँचे, उससे विनम्रतापूर्वक पूछने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैले भर सूखी पत्तियाँ दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, उन्होंने यह उन्हें यह बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही प्रयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में बसे एक गांव की ओर बड़ी आशा से बढ़ने लगे और वहां पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से उनकी अपनी सहायता के लिए बोला कि उन्हें जो है कुछ एक थैला भर की सूखी पत्तियां चाहिए। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उनसे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन फिर एक बार फिर क्या हुआ, फिर भी निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियाँ एकत्र किया करती थी। तो वे लोग उस बुढ़िया को ढूंढते हुए बुढ़िया के पास तक पहुंच गए, पर भाग्य ने वहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बुढ़िया माँ ने तो पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बना ली थी। अब निराश होकर तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी ने दोबारा पूछा तो उन्होंने कुछ भी ना कहा और एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती हैं, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी किस किस तरीके से प्रयोग करते हैं। गुरुजी ने फिर पहली बार की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी के प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर को चले गए। वह शिष्य जो गुरु की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है आप क्या कहना चाहते हो। आपका संकेत उस वस्तु की ओर है ना, जब सर्वत्र सुलभ सुख की पत्तियां भी निर्थक हो या बेकार नहीं होती, तो हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति से छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है।
हम सब भी जब किसी से मिलें तो यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारे जीवन संघर्ष के बजाय उत्साह बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निःस्वार्थ का निर्माण को ऊंचाई की शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अतः यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तर पर कहानी का मूल्यांकन करें तो यह भी कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है। ऐसा ही विद्वानों का मत है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी बताइएगा ज़रूर, और जो भी कहानी में कमी बेसी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम समझाना कुछ चाहते हैं और हम उसको अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। तो यही मेरा प्रयास रहता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं आप तक पहुंचाने की उसको कोशिश करती हूँ। तो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी आज की कहानी, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और आगे से मतलब बढ़ते हुए मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भी नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी मेरे ऑल फ्रेंड हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी को कैसी लगी है बताइएगा। जो भी कमी बेसी हो वो भी बताइएगा, जिससे कि मेरा जो अगला प्रयास होगा वो और भी मतलब अच्छे से मैं उसे कर पाऊँ। अगर क्योंकि कमियां ही नहीं पता चल पाएंगी तो प्रयास कैसे रहेगा। तो इसी के साथ आज की कहानी का मतलब हो ही गया है एंड, एक तरीके से आज के ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, और मिलते हैं कल हम एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर सभी फ्रेंड्स।